जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं, भगवान के जिस रूप को मानते हैं, उनसे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, उनसे बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आप दोनों की अवेकनिंग सोल पर्पस या रियूनियन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो। 2 टाइम ज़रूर प्रोटेक्ट करिएगा प्लीज़। नेगेटिव अटैक, क्योंकि डीमंस अटैक के मुझे साइन बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं, स्पेशली सुबह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्रोटेक्शन में बिल्कुल भी कितना भी आलस आए, ठीक है, 2 टाइम एटलीस्ट सुन लेना है, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई मत कीजिएगा। मन करेगा, ऐसा मन हो सकता है कि नहाऊं नहीं, पूजा पाठ नहीं करूं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 88 पोर्टल जो है वो आने वाला है वैसा। तो 8 नंबर शो ही करता है जस्टिस को, शनिदेव महाराज जी को रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर माँ महाकाली का भी होता है, ठीक है। तो जस्टिस मिलने वाला है फेमिनाइन को। आपने जिस जिस लेवल पे काम किया होगा ना, अपना इनर वर्क जिस लेवल पे काम किया होगा, उस लेवल पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली आपको न्याय मिलने वाला है उस लेवल पे। तो उससे पहले एक कोशिश नेगेटिविटी ज़रूर कर रही है कि आपको पीछे धकेल दिया जाए, एक ऐसा इल्यूज़न क्रिएट कर दिया जाए जिस लूप में डिवाइन फेमिनाइन उलझ जाए, और आप जैसे ही उलझेंगे तो डेफिनेटली है कि आपके मैस्कुलाइन भी उलझेंगे। तो ये कोशिश किया जा रहा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि प्रोटेक्शन को लेकर ढीला। देखिए अभी भी मेरा राइट आई ट्विच हो रहा है। आलस मत करिएगा। साफ़ सफाई को लेकर बिल्कुल भी कोई लूप ही नहीं देना है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन थोड़ा सा फॉलो करिए। वैसा मन करेगा आपको, आलस जैसा मन, नहाने का मन नहीं करेगा, आसपास का साफ़ सफाई नहीं रखने का मन करेगा, काम स्लो, लेथार्जी फील हो रही है वैसा। लेकिन इस लूप को ब्रेक आपको ही करना है। अब आप कब करेंगे ये आपके ऊपर। अगर न्याय चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा फेमिनाइन। तो ये मैसेज मुझे देना था, मैं भूल गई थी, और मुझे देना ही था, मैं बाद में भूल जाती। तो प्लीज़ प्रोटेक्शन को डिनाई मत करिएगा, और लाइटली तो लीजिएगा मत कि जिन्होंने एक बार प्रोटेक्शन देना अगर चालू किया है, वो बीच में अगर गैप करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करती है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ठीक है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं पूरे तरीके से इस रीडिंग को, अपने आप को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। प्लीज़ लाडली गाइड करना मस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी है, चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ लाडली गाइड करना। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से आपके मैस्कुलाइन गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कि ये पेनफुल है उनके लिए, लेकिन यस, नो पेन नो गेन। जहाँ दर्द नहीं मिलता वहाँ तो सफल मतलब होता ही नहीं है वैसा कुछ अच्छा। तो यस, एक देखिए पेनफुल सिचुएशन, बहुत पेनफुल, लेकिन उनकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन। उनका ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला ही कार्ड आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मैस्कुलाइन की जो अवेकनिंग होती है ना, फेमिनाइन से एटलीस्ट मुझे तो लगता है 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत पेनफुल होती है। ये कैसा होता है कि ये जर्नी का मेन पर कीवर्ड जो है ना, एक कीवर्ड सरेंडर, वो हम जितना जल्दी कर देते हैं, हमारे इष्ट हमारे ऊपर इतना दया कर देते हैं। और मैस्कुलाइन का मतलब ज्ञान। देखिए फेमिनाइन भक्ति होती है और मैस्कुलाइन जो होते हैं ना वो ज्ञान होते हैं। तो भक्ति कैसा होता है, वो आत्मा से सोचती है, ठीक है। और ज्ञान जो होता है वो अपना दिमाग लगाता है। तो मैस्कुलाइन क्या करते हैं, ठोक पीट कर 100% वो श्योर होना चाहते हैं कि 1% भी अगर उनको कन्फ्यूजन होगा ना तो इस जर्नी को मानते मानते वो डिनाई कर देते हैं। तो फिर उनको उस तरीके का उस मानना तो है ही उनको,
ठीक है, लेकिन उनकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। क्यों? देखिए फेमिनाइन कैसा होती है कि यूनिवर्स पे सरेंडर होती है, तो उसके लिए साइन मिलता है, सिंक्रोनिसिटीज़। आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी टाइम टू टाइम आपको दिया जाता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मैस्कुलाइन के पास तो वो भी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता रहता है कि यस आसपास के लोग उनके कार्मिक हैं, उनके साथ उनका कर्मा बंधन है, इसके लिए वो बंधे हैं। बस वो वही सोचते रहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं फील कर रहा, इम्फर्टिनेस क्यों फील कर रहा हूँ। वैसा बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि फेमिनाइन जैसे ही अवेकन होती है वो अपनी एनर्जी अपनी तरफ खींचने का कोशिश करती है, तो डेफिनेटली वो आधा लेकर शिव शक्ति से ही पूर्ण है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शिव को ना पूरा मतलब पूरी तरीके से नॉर्मल होने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती ही होती है। वैसा, और शक्ति क्या करती है? अपनी तरफ अपनी एनर्जी अपने पे फोकस, अपनी शिव की एनर्जी को भी अपने अंदर ही जागृत कर लेती है, मतलब अपनी DMDF एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर लेती है। तो उनके पास बचा क्या? सिर्फ उनका शिव एनर्जी, शक्ति तो उनके पास है ही नहीं। बहुत ज़्यादा खोखलापन, कमजोरी, हेल्थ इशूज़, बहुत सारे इशूज़ उनके साथ होते हैं। और ये शायद मैस्कुलाइन जब तक नहीं समझते हैं और पूरी तरीके से सरेंडर नहीं होते हैं, उस हद तक तोड़ा जाता है उनको, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। और देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना, और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है? चीटिंग, डेफिनेटली कुछ चीटिंग फेस किया है, कुछ बिट्रेल फेस किया है। आसपास वो कुछ भी हो सकता है उनके, हो सकता है कि घर में किसी ने किया हो सकता है वर्क पैलेस में किसी ने किया, लेकिन चीटिंग फेस की है। जिन लोगों पे उनका ट्रस्ट था कि ये लोग कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते, उन्हीं लोगों से उनको ट्रिगर दिलवाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये मैस्कुलाइन के लिए शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी है। वैसा नहीं तो आने के लिए कार्ड कुछ भी आ सकता है, वैसा सिनेरियो देख लीजिए। और देखती हूँ, जय माँ काली। आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना लव जो है ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और इसमें उन्होंने पहला स्टेप ले लिया है, ठीक है, कि उन्हें आपकी तरफ आना है, ठीक है वैसा। और देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं मैस्कुलाइन कि कुछ ऐसा हो जाए मैजिक कि आप उनकी तरफ आ जाएं। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वैसा, ठीक है। ये कार्ड मुझे यही बताता है, सोशल मीडिया पर डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं आपको। देखिए डिवाइन गाइडेंस उनको टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। ये द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रहा है, वो बातों को समझ भी रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। OMG हंस नहीं रही हूँ, गूज बम्स आ रहे हैं कि डिवाइन गाइडेंस आप समझ रहे हैं, आपके सामने ये जर्नी आ रही है, ठीक है। फिर भी आप अगर बातों को मान नहीं रहे हैं तो बहुत 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 पेनफुल ट्रिगर्स मिलते हैं। और देखते हैं, लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, ठीक है। आसपास का माहौल बिल्कुल भी पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं दिखा है मुझे आपके मैस्कुलाइन का। वैसा लड़ाई झगड़े, आसपास में मेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिमागी द्वंद्व चल रहा है। हो सकता है कि 3D में भी लड़ाई झगड़े की एनर्जी हो, चाहे घर में, चाहे वर्क पैलेस पे, चाहे कहीं भी, लेकिन यस उनको हर जगह से ट्रिगर दिया जा रहा है। देखिए 2 दिन से एनर्जी आ रही है कि मतलब ट्रैवल करने का सोच रहे हैं मैस्कुलाइन। अब वो ट्रैवल किसी भी तरीके का हो सकता है कि वो अपनी बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हों, इसलिए ट्रैवल करना। ये ग्लोब देख रहे हैं, ये ग्लोब इंडिकेट करता है ट्रैवल को। तो या फिर इस कंट्री से बाहर जाना चाहते हों, वैसा इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या अदर स्टेट में जाना चाहते हो, लेकिन यस ट्रैवल की एनर्जी आ गई है, ठीक है। या हो सकता है कि ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हो, लेकिन यस ट्रैवल की एनर्जी आ गई है। डेविल, इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं ये किस तरीके की एनर्जी है। ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः, ओम क्रम कालिकाय नमः। आज मुझे एक बात बताने दो। OMG पक्का वापस से मेरा राइट आइज ट्विच होने लगा। उनकी अवेकनिंग पे नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है। हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन बात को समझने लगे हो तो उनकी अवेकनिंग को कंफ्यूज करने का ट्राई किया जा रहा है। देखिए अभी भी मेरा राइट आई ट्विच हो रहा है।
प्लीज़ मैं यहाँ से प्रोटेक्शन दे रही हूँ, बजरंग बाण की चौपाई मैं कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा फील करिए कि बजरंग बली जी ने जो कोई भी ये नेगेटिव एनर्जी इसका पूरी तरीके से जड़ से इसको OMG डेफिनेटली ये कार्ड देखिए, तीनों कार्ड का सिनेरियो देखिए आप। आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है और जैसे ही देंगे आपके पर्सन प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा फील करिए आप कि आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को रोकने का अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी ट्राई कर रही है, उसको इसी क्षण इस बजरंग बाण की चौपाई के द्वारा पूरी तरीके से जड़ से जला के भस्म कर दे बजरंगबली जी, और आपके पर्सन को अपने चरणों में पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, चलिए हम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ महाकाली। ओम श्रीम कालिकाय नमः। ओम श्रीम कालिकाय नमः। ओम श्रीम कालिकाय नमः। हे ज्येष्ठ, मैं पूरे मन से आपका आवाहन करती हूँ। ये जो नेगेटिव एनर्जी मेरे और मेरे व्यूवर्स के मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को रोकने का ट्राई कर रही है, ठीक है, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को इस बजरंग बाण की चौपाई के द्वारा इसी क्षण जड़ से जला के भस्म कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। और मम्मा अपने कवच रक्षा कवच बीज मंत्र के द्वारा मेरे और मेरे व्यूवर्स के सभी मैस्कुलाइन को सभी को पूरी तरीके से उनका ऑरा लॉक करो। ओम भ्रम ओम श्रौन ओम क्रीम ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारो वज्र के कीले गदा वज्रते बैरहि मारो महाराज निजदास उबारो सुनि हंकार हुंकार दई धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम भ्रम ओम श्रौन ओम क्रीम ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारो वज्र के कीले गदा वज्रते बैरहि मारो महाराज निजदास उबारो सुनि हंकार हुंकार दई धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम भ्रम ओम श्रौन ओम क्रीम ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारो वज्र के कीले गदा वज्रते बैरहि मारो महाराज निजदास उबारो सुनि हंकार हुंकार दई धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। जय माँ महाकाली। आपके पर्सन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, फील करिए ऐसा। ठीक है, हाँ, ये आती ही है। देखिए, जब इसको जाना होता है ना, तो ये एक कोशिश जरूर, मैंने जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि नेगेटिव अटैक है, और वो कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया है, तो प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, प्रोटेक्ट करिए, आपको प्रोटेक्शन का नीड है वैसा। ठीक है, देखिए एंसेस्टर कवच काम कर रहे हैं, प्लीज़ कवच को लाइटली मत लीजिएगा। ऑरा लॉक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कवच। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच करिए। और देखते हैं, कंटिन्यू मुझे चैनलिंग हो रही थी। देखिए, मेरा नाम जप जो है ना वो ओम क्रीम कालिकाय नमः है। मैं इसका मतलब एज ए नाम जप ही फॉलो करती हूँ, लेकिन जब आपातकालीन, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान मुझे करने लगती है, तब मैं मेरे गुरु मंत्र का आवाहन करती हूँ। वो भी ओम क्रीम कालिकाय ही नमः है मेरा गुरु मंत्र वैसा, लेकिन मैं हमेशा नहीं उसको यूज़ करती हूँ एज अ गुरु मंत्र वैसा। ठीक है, नाम जप एज अ फॉलो करती हूँ वैसा। जब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा हो जाता है तब मैं आवाहन करती हूँ मेरे गुरु मंत्र का, और वो जब मैं आवाहन करती हूँ 110% वो चीज़ काम करता है वैसा, क्योंकि मेरी मम्मा के साथ साथ मेरी गुरु भी है। और ऑफिशियली पंडित जी को बुला के वैसा गांव में मैंने गुरु मंत्र लिया था। 4 उसके गुरु मंत्र के बीज मंत्र होते हैं, हीम श्रीम क्लीम, और एक और होता है वैसा। ठीक है, उसमें से मुझे क्रीम मिला था जो कि मेरा फेवरेट है वैसा, वो मेरी मम्मा की दया कृपा से ही मिला था वैसा। तो डेफिनेटली मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने उस ब्रह्मास्त्र को कभी कभी यूज़ करती हूँ। और देखते हैं, जय माँ काली। आज के दिए का फूल मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैं जूम करती हूँ, आई थिंक दिखे, देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा हो वैसा। आप लोगों को लगता होगा कि इसमें क्या है वैसा, तो देखिए, इसमें माँ महागौरी जी हैं वैसा। आप लोगों ने सुना होगा कि माँ सीता ने वैसा माँ गौरी की पूजा की थी श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए। तो हमारे मिथिला में रिवाज है, माँ गौरी का पूजा करना ही पड़ता है, फिर हम सिंदूर लगा सकते हैं वैसा। तो इसमें माँ महागौरी जी हैं वैसा, तो इसकी पूजा करने के बाद ही मैं सिंदूर लगाती हूँ वैसा। तो
ब्लेसिंग्स है, और हमारे सब मिथिला में सभी लेडीज़ के लिए ये कंपलसरी है वैसा। तो चलिए अब देखते हैं रीडिंग पे, बैक टू आते हैं रीडिंग पे। यस, ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपका ट्रू लव है, डेफिनेटली ट्रू लव फील कर पा रहे हैं। नेगेटिविटी तो कोशिश करेगी ही, लेकिन जीत जाएंगे हम, ठीक है। बैलेंस होगी उनकी एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस होने की आ गई है, क्योंकि वाइट एंड ब्लैक कलर आप लोगों को पता है कि शो करता है बैलेंस को, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो बैलेंस होगी डेफिनेटली। चलिए और देखते हैं गाइडेंस। देखिए, मौन रहना सीखे, 1000 शब्दों से ज़्यादा कारगर मौन होता है। ये जो उछल उछल कर बार बार आप जाते हैं ना अपने मैस्कुलाइन को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सब कुछ बोल कर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करके थक गए हैं, ठीक है, आपके मैस्कुलाइन पे कोई असर नहीं हो रहा, चुप हो जाइए, सीधा बात। आपको चुप रहने के लिए कहा। अरे उनको भी तो फील होने दीजिए आपकी कमी। ये बार बार जो अगर जाएंगे तो कमी कैसे महसूस करेगा कोई। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा चुप रहना सीखिए, अपनी एनर्जी सेव करना सीखिए। बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी। 2-3 रीडिंग कर लूँ ना तो आधा घंटा नाम जप करना पड़ता है बैक टू नॉर्मल आने के लिए। मैं तुमसे सपने में वार्तालाप करूंगा। अगर कुछ ड्रीम अगर आपका आ रहा है तो उस ड्रीम को सीरियसली लीजिए, ठीक है। आपको साइन दिया जा रहा है ड्रीम में, या ड्रीम आएगा तो भी तो उसको सीरियसली लीजिए, ठीक है। और देखते हैं, ये DM to DF का कार्ड आ गया, मैंने नहीं लिया, बीच में घुस गया है। तुमसे बिछड़ के जिंदा हैं यार, बहुत शर्मिंदा हैं, आपके शेम गिल्टी फील कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। यू आर यूनिक, आप बहुत स्पेशल हैं। फील करिए कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपको इतने लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में आपको 1,44,000 में गिनती में एक का गिनती दिया गया है। देखिए, ये है कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो कुछ भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। देखिए, आपको कुछ भी गाइडेंस मिलता है ना, उसको फॉलो करिए अपने लाइफ में। ऐसे ही बस एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है। आप चाहें तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, पवित्र वाली है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, वैसा छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा चेंज लाते हैं इस जर्नी में। भरोसा, ईश्वर पर अपना भरोसा अटूट बनाइए। कल मैंने क्या गाइड किया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने ईश्वर से विश्वास डगमगाने नहीं देना है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। जय माँ काली, प्लीज़ लाडली गाइड करना, क्या मैसेज निकल के आता है। लव मैसेजेस, मैं 2 कार्ड लेती हूँ। नंदी महाराज, आपकी भक्ति बढ़ रही है और आपकी भक्ति को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपके यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपको गिरने नहीं देंगे। आज कार्ड मिक्सअप हो गया, आई थिंक। आई लव यू बोल रहे हैं, डेफिनेटली प्रेम तो वो आपके लिए ही फील करते। मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है। थर्ड पार्टी एंडिंग सून। 8-8 का पोर्टल बहुत सारे कार्मिक को रिलीज करने वाला है। कर्मा रिलीजिंग का ही नंबर होता है। ये तुमने क्यों किया? कुछ मिस्टेक आप कर रहे हैं, आप बेस्ट हैं। अगर अपने आप को देखिए, अगर आप अपने आप को डिमोरलाइज कर लेना रहे हैं ना कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो आपके यूनिवर्स उस चीज़ को करने के लिए मना कर रहे हैं। आप बेस्ट हैं, आप बेस्टेस्ट हैं। लगता है तुम मेरे बिना बहुत खुश हो। उनको लगता है जेलसी थोड़ी सी हो रही, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर कि आप उनके बिना बहुत खुश हैं, ठीक है। वैसा प्यार तो बहुत है तुमसे पर बोल नहीं पा रहा हूँ। आज चैनल सॉन्ग भी, मुझे चैनल भी हुआ था ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आई थिंक ये गाना मुझे चैनल भी हुआ था और ये कार्ड कंफर्म भी कर रहा है। ये सॉन्ग हो सके तो सुन लीजिएगा। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आपकी आँखों की अदाएं उनको बहुत अच्छी लगती हैं।
एंड जन्म जन्म के साथी, आप दोनों जन्म जन्म के साथी हैं डेफिनेटली, पास्ट लाइफ में भी। और ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन तो भाई कितने जन्मों का होता है जब आप दोनों एक ही हैं। तो आज मेरे दिए में रुद्राक्ष बना है, ठीक है। एक बात बताती, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, ठीक है। तो पॉजिटिव मैंने बोला ना, हो रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बातें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विथ माय डिवाइन फेमिनाइन, विथ माय सोल फैमिली, वैसा। चलिए, कल हुआ था रात में मुझे एक गीता का ना पुराना वाला जो है PR चोपड़ा जी का है महाभारत, उनका शायद था, गीता का कुछ ज्ञान था, वो मैंने रात में यूनिवर्स ब्लेसिंग्स के लिए डाला था। तो मुझे उनमें से एक जन का कमेंट आया था कि ये आपका लिए भी अंतिम ज्ञान है कि आप इन सब बातों को व्यूज़ के लिए और अपने वीडियो के लाइक के लिए यूज़ मत करिए, वैसा। तो मैं उस टाइम तो मैंने वो वीडियो रिमूव कर दिया था, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं चाहती हूँ किसी से भी, वैसा। बट मुझे क्लैरिटी देनी है, वैसा। आज तक मेरे चैनल को आई थिंक 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, मैंने कभी भी अपने व्यूअर्स को किसी को भी लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है। इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है, बस मुझे मेरी मम्मा पे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि ये चैनल मेरे सोल पर्पस का चैनल है। तो मेरी एनर्जी या मेरा गाइडेंस जिस तक मेरी मम्मा को पहुंचाना होगा ना, वो पहुंचा देगी, ठीक है। तो और मुझे जो कोई भी व्यूअर्स सब्सक्राइब करते हैं, मुझे पक्का पता है कि वो जब उनके साथ वो एनर्जी रेजोनेट करती है या उनके लिए वो गाइडेंस काम करता है, तब कोई मुझे सब्सक्राइब करता है, ठीक है, या मेरे वीडियोस को लाइक करता है। मैं कभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए तो वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल मिशन क्या है। इसमें मुझे, हाँ, मैं मानती हूँ कि लोग कमेंट्स करते हैं कि यस दी, मेरे साथ ये एनर्जी रेजोनेट हुई, तो इससे मेरा मोटिवेटेड फील करती हूँ कि यस, जो मुझे चैनलिंग हुई थी वो सच है, ठीक है। मुझे और अच्छे से काम करना है, या कोई लाइक करता है तो मुझे अच्छा फील होता है डेफिनेटली। लेकिन मैं एक्सपेक्टेड नहीं रहती हूँ कभी भी, मेरे मन में ये क्रियोसिटी नहीं रहती है कि बस आप लाइक करिए, या लाइक या सब्सक्राइब के लिए मैं कभी भी वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। आप मेरे किसी भी वीडियो को खोल के देख लीजिए, मैंने कभी नहीं किसी को बोला कि प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती। और इसमें मेरा घमंड नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा पर पूरा विश्वास है कि अगर एक बात देखिए, इन फ्यूचर मेरे अगर चैनल पर अगर 1 व्यूज़ आएगा ना तो भी मैं इसी उत्साह के साथ मेरा क्या बोलते हैं, मैं वीडियो डालती रहूँगी। मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया था, यानी कि मेरे चैनल पर डीमंस अटैक हो गया था, नेगेटिविटी का अटैक हो गया था होली के दिन, ठीक है। 3 महीने तक मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, फिर भी मैंने आज तक किसी को नहीं बोला था कि ये मतलब क्या बोलते हैं कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं फिर भी उसी मेहनत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ 3-4 महीने मैंने मेहनत किया है, फिर जाके मेरा चैनल अभी मुझे रिकवर हुआ है, वैसा, ठीक है, वैसा। तो ये तो अप्स एंड डाउन्स पूरी जर्नी में लगी रहेगी, लेकिन आप मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं मेरे लिए स्टैंड नहीं, अगर मेरे लिए स्टैंड नहीं लूँगी तो मैं दुनिया को क्या सिखाऊंगी और फेमिनाइन को क्या सिखाऊंगी कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। तो यही मैं बोलूँगी कि फ़िलहाल कि मैं व्यूज़ एंड लाइक्स के लिए तो डेफिनेटली ये वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, वैसा। आई थिंक मेरा जो सोचना है, मैं जो भी इस जर्नी में जैसा फील करती हूँ, मैं लो तो भी मैं आप लोगों के साथ क्लियरली होके बोलती हूँ, हाई फील होती हूँ, खुश होती हूँ तो गाने गाती हूँ, अगर मुझे तकलीफ़ होता है तो आप लोगों के साथ रोती हूँ। मैंने कभी अपनी फीलिंग्स कभी छुपाई नहीं है, एक सस्पेंस क्रिएट नहीं किया है, कोई सिक्रेटी मेंटेन नहीं किया है आप लोगों के साथ। मैं मानती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हैं, ठीक है, वैसा। तो आई थिंक ये पता नहीं बोलना चाहिए ना, मेरी प्योरिटी है आई थिंक कि मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए ये सब करने की ज़रूरत है, वैसा, ठीक है, या मतलब पैसे के लिए, वैसा। क्योंकि जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, ठीक है, उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मैं पैसे के लिए उनके साथ मतलब किस तरीके का व्यवहार करती हूँ, ये मेरे व्यूवर्स अच्छे से जानते हैं। तो मुझे किसी को डिफ़ाइन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे मेरे लिए सेल्फ स्टैंड मतलब
सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई मेरा, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है वैसा। तो ठीक है, चलिए आप लोगों में से किन्हीं आज की रीडिंग आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। हाँ, आप लोगों में से अगर किन्हीं को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी है neetujaha8765@gmail.com। मेरे रीडिंग के चार्जेस होते हैं कोई भी 3 सवाल आप मुझसे पूछिए, ठीक है, 369 रुपीज़ उसमें लगता है वैसा। तो आप में से कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंफर्टेबल फील करते हैं तो मुझे ज़रूर मेल करिए, वहाँ से फिर मैं आपका नंबर ले लूँगी, फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।